देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। और जो चीफ गेस्ट होता है तो उसको सबसे बाद में बोलने का यहाँ एक तो है। तब तक जो है सारी ऊर्जा जो आप लोग नाश्ता उस्ता करके आए होंगे खत्म हो जाता है। अब आपके पास सोने का वक्त है और मुझे बोलने का वक्त है, तो मैं बोलूँगा तो आप सुनोगे नहीं, यही तो है। तो सोने का वक्त आ गया, सुबह 5 बजे आप उठे होंगे। नहीं सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा तो आप लोगों में से इस हाल में कितने बुढ़े लोग हैं जो अपने को बुढ़ा मानते हैं? बुढ़े जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं मानता। यहाँ कोई बुढ़ा नहीं है। तो ये कहे ओल्ड लिखे हैं, ओल्ड लिखे हैं, एक मिटाओ। अच्छा, एल्डर मतलब कंपैरेटिव है। मैं आप लोगों को अपने जाल में फंसाना चाह रहा था, फंसे नहीं, ये बात सही है। मैं आपको अपनी बात की शुरुआत करूंगा। ओल्ड इज गोल्ड। क्या है? अरे वो बेटा, गोल्ड के पीछे कौन नहीं भागता है? सब भागते हैं। वो गोली नहीं मारेगा, आपका पैर छुएगा। आप हैं गोल्ड। आप साबित नहीं कर पाए कि आप गोल्ड हैं। ये गलती उस बेटे का नहीं है जो निकाल रहा है, ये गलती आपकी है। आपको साबित करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 2 साल पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कोई एक प्रोफेसर के नाम क्लिक कर रहा है, मैं मोबाइल नहीं, मैं ढूंढ के बताता। वो 60 साल के रिटायर हो गए। क्या हो गए? तो उनकी बेटी रहती थी अमेरिका में, वो चले गए अमेरिका में, और वो स्टैटिक्स के प्रोफेसर बन गए। क्या बन गए? स्टैटिक्स के। और उन्हें नोबेल के बराबर का कोई स्टैटिक्स में पुरस्कार मिला। और वो जब मिला तो कितने साल के थे? 102 साल के। कितने के थे? ये ऑनलाइन है, ढूंढ लो। और उसी दिन मैंने सोचा था मुझे भी 102 साल जीना है, उससे कम नहीं जीना। मुझे मेरे लिए वो प्रेरणा है। मैं उनको बीच बीच में अक्सर क्या पढ़ता रहता हूँ। अगर वो एक 60 साल की नौकरी की है और 60 साल रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नोबेल को, और बिल्कुल टनाटन राड जैसे लग रहे थे जब मैंने फोटो में देखा। 102 साल में बिल्कुल राड जैसे। आप उनका फोटो है, देख लीजिएगा। ये साउथ के हैं, स्टैटिक्स में नोबेल के इक्विवेलेंट पुरस्कार पाए। तो क्या किया? वो एल्डर नहीं है, वो बुढ़े नहीं हैं, हैं? उन्होंने अपने जीवन की एक प्लानिंग करी। क्या करी? प्लानिंग। और हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। मैं अक्सर जब हम कहीं पोस्ट रहते हैं तो हर महीने कहते हैं साहब वो रिटायर हो रहे हैं, उनको गीता दे दो, कुछ फूल वूल पहना दो, गाड़ी में बैठ के धक्का दे दो, चले जाए। होता नहीं होता है। तो अब उसमें अगर मैं कहीं भी रहूँगा, कमिश्नर हूँ, हेड हूँ, तो हम ही चीफ गेस्ट हम ही से करते हैं, दिलवाते हैं। मेरा ये रिटायर शब्द है, ये जहर है। क्या है? जहर है रिटायर शब्द। ये इतना गंदा शब्द है, आपको नकारा बनाने के लिए तैयार करता है। 60 साल के बाद आप क्यों रिटायर होंगे? कहाँ लिखा रिटायर होंगे? हमसे कल ये जो है विजय जी, इंटरनेशनल कंपनी है, ये ग्रीन पे ही काम कर रहे हैं। ग्रीन यस CR राव है। इनके लिए जरा ताली बजा दो यार। ये देखो टनाटन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ये देखो CR राव, बिल्कुल ठीक है, वो CR राव है। हाँ, तो अगर वो 102 साल में नोबेल पा सकता है और 102 साल में टनाटन है, तो आप क्यों नहीं रह सकते? क्या आपने सोचा नहीं मुझे स्वस्थ रहना है? आपने सोचा नहीं मुझे गोल्ड रहना है? आपने सोचा मुझे ओल्ड रहना है? तो ओल्ड तो निकालेगा। गोल्ड को कौन रखता है यार? कोई नहीं रहता। गोल्ड बनो। क्या बनो? गोल्ड। जैसे देखो, मैं हेल्थ के तरफ थोड़ा कॉन्शियस हूँ। आई एम वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स। हमारी एज कितनी होगी? अरे यस मारो 70 प्लस। कोई 45, कोई 50, 70 प्लस। 40। ये 40 वाला करेक्ट है। मीनिंग डियर भाई, मेरी एज को लोग कम आंकते हैं, ये बात सही है। मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ।
मैं हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हूँ। क्यों? मुझे कितना साल जीना है, ये मेरा प्लान है और मैंने ये प्लान कर लिया। हो सकता मैं कल ही चला जाऊँ, अभी चला जाऊँ, लेकिन प्लान तो है। प्लान बनाने से किसी ने रोका आपको? नहीं रोका। तो आप रिटायर मत होइए। कल हमसे इन्होंने कहा आप रिटायर कब होंगे? हमने कहा आप बेकार आदमी है। आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर, आई एम गोइंग टू री-अटायर। मैं ये कपड़ा बदलने जा रहा हूँ। ये मेरा IAS का कपड़ा है। मैं इसके बाद समाज सेवा का कपड़ा पहनूंगा, NGO का कपड़ा पहनूंगा, लोगों की सेवा का कपड़ा पहनूंगा, किताब लिखूंगा, लोगों को लेक्चर दूंगा, हर जगह चीफ गेस्ट बनूंगा, झुग्गी झोपड़ी जाकर सेवा करूंगा, पास में पौधा लगाऊंगा, पानी बचाऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा। किसी ने रोका है? हाँ, देखिए, तो मैं रिटायर शब्द का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। आज से आप लोग मेरे इस बात को, अगर कोई कहे रिटायर हो तो तुरंत उसको कहिए आप रिटायर मत होइए। ये निगेटिव वर्ड है। क्या है? लोगों को नकारात्मक 60 के बाद नहीं, 60 के बाद काम नहीं करना, क्या ये तैयार करता है, जबकि ये सही बात नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो मैंने आपको 102 साल CR राव की बात कर ली। रिटायर नहीं करना है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। अब रही बात सरकार की, अभी जैसे मैं आपको सुन रहा था, मैं आप लोगों से ये कहूँगा, देखो अगर कुछ पाना है तो चिल्लाना तो पड़ेगा ही। बच्चा भी चिल्लाता है। और आज के डेट में चिल्लाना और अपनी बात पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। लो फेसबुक खोलो लाइव, क्या, और शुरू हो जाओ। बात डेमोक्रेटिक होगी, नियम में होगी। साहब हम बुजुर्ग हैं, हमारा ये तकलीफ है, हमारे नेता फलाने हैं, हमारे नेताजी ने ये चिट्ठी लिखी, हमारी बात ये नहीं सुनी गई। सब मीडिया देख रहा है। आपको बताएं या ना बताएं, आपकी बात पहुंचेगी, और जब बात पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। या मैं गलत कह रहा हूं? आपको ना धरने पे जाना है, कहीं नहीं जाना है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी आपके पास ताकत है, जिससे आप अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से संसदीय भाषा में वहां पहुंचा जा सकते हो, टैग करके, हैशटैग से, जहां पहले संभव। या मैं गलत कह रहा हूं? आप 10-12 लोगों का टीम बना लीजिए। हर सप्ताह एक प्रमुख सचिव से जाके मिलिए, एक मंत्री जी से मिलिए, लिख के ले जाइए, टाइम लीजिए। एक सप्ताह इसी बहाने आप घूमेंगे, थोड़ा बातचीत होगी, है कि नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सेवा भाव होता है बुजुर्गों का या बच्चों का या किसी का, ये पैदा होता है मन में, ये थोपा नहीं जा सकता। इसमें गलती आपका बेटा अगर आपकी सेवा नहीं कर रहा तो गलती किसकी है? आपने ऐसा नालायक बेटा क्यों पैदा किया है? पहले कहाँ जानते थे? अरे बैठो यार। आज के डेट में बच्चे को क्या है पैदा करके, अरे बैठो। आज के डेट में जो हालात है बच्चों की, हम भी इसी समाज में रहते हैं, तो पैदा करने के बाद उसको जो है मियाँ बीवी नौकरी कर रहे हैं और डाल देते हैं उसमें क्या, 1 मिनट समय नहीं देता, और लौट के आते हैं नौकरी बाद मोबाइल में लगे रहते हैं। वो हमारे बाबा ने, हमारे बाप ने अपने साथ बैठ के खाना खिलाया है, नहलाया है। जब तक वो चीज हम देंगे नहीं, बुढ़ौती में मिलेगा। ये सही बात है। पहले देना सीखो, तब लेना सीखो, क्या, और ये देना पड़ेगा। और ये संस्कार बच्चों में लाना पड़ेगा। यही तो गिरा है, जिसकी वजह से स्थिति आई है। अब इसको मानोगे नहीं, खाली भाषण हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं कलेक्टर बांधा था। हम ओल्ड एज होम में खुद जाते थे, महीने में एक दिन ओल्ड एज के होम, मैं एक दिन ओल्ड एज होम के लोगों को बुलाता था, उनके साथ खाना खाता था। क्यों? हमारे मन में दर्द है, हम उस संस्कार के हैं। वो किसी के कहने से मैं नहीं कर रहा था कि मैं कलेक्टर था। वो मेरे, और हमारे पास कोई आता था हमारे बर्थडे में, हमने कहा जब बर्थडे में खिला सब बुजुर्ग लोगों का, ले आशीर्वाद, ठीक। और हमने वहाँ के वो के लोगों को ARTF था, इनको गाड़ी दो हर महीने, और ये गाड़ी में सब लगे 50
के 50 बुढ़ा भाई क्या, और जाए घूम के आए तीर्थ यात्रा, कभी महोबा जाए, कभी हमीरपुर जाए, मैंने यात्रा। ये क्या था? मेरे मन का दर्द था। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे फादर की कोरोना में डेथ हो गई 24 अप्रैल को। भगवान कौन है? माँ बाप भगवान है। माँ बाप भगवान है, जिसको बता रहे छोटा बेटा गोली मार दिया। आप, मेरे पिताजी मेरे लिए भगवान बने, मेरे मन में वो श्रद्धा पैदा की। और जब वो मर गए 24 अप्रैल को, हमने एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? मंदिर अपने गांव में। और उसमें मूर्ति किसकी है? मेरे पिताजी। तो उसका नाम दिया मेरे पिताजी। और 24 अप्रैल को मैं हर साल वहाँ जाता हूँ, जमघट लगाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। वो मेरा मिलने जुलने का एक तरीका है। मंदिर में ये जिस दिन हो जाएगा कि हर व्यक्ति अपने माता पिता का मंदिर बनवाएगा। अब मंदिर का मतलब थोड़ी वो लंबा चौड़ा, हमारा मंदिर कुछ नहीं, एक चबूतरा, पिताजी की मूर्ति और एक बिल्कुल टीना का छा दिया। मेरे पिताजी खुले में बहुत रहते थे, उनको हवा चारों तरफ से आ रही है, नो ईटा ऊटा, खुले में मेरे पिताजी हैं। ठीक है, वो फिजिकली नहीं है लेकिन मेंटली हम लोग जाते हैं। आपके पिताजी मरे तो आपने मंदिर बनवाया? नहीं बनवाया तो आपका बेटा आपका क्यों सेवा करेगा? आपने कोई सबूत कायम किया? आप बताइए, आप पहले आप एग्जाम्पल तो कायम करो। मैंने कायम किया, मुझको देख के 8 लोगों ने मंदिर बनवाया पिताजी का। तो जब तक हम जो चीज चाहते हैं हमें वो करके दिखाना पड़ेगा। हमारा बेटा तो ये कर दे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। हमारी एक नोन टू है, नाम बताना ठीक नहीं है, तो उसके साथ उसके ससुर रहते हैं, रिटायर्ड मास्टर हैं। ये थाली दोनों तरफ से गड़बड़ है, एक तरफ से नहीं। तो वो कभी कहती है नाती है इतना बड़ा, जरा नाती को खिलाए दो। नाती को, उनको तो वैसे नाती में घुल मिल के रहना चाहिए। नहीं हम रिटायर, हम नाती नहीं खिलाएंगे। तो और क्या करोगे? हम रिटायर हैं नाती में, हम अरे चले जाओ घूम आओ अगल बगल के लोगों से, तो हम रिटायर हैं, हम नहीं जाएंगे किसी में। भैया तो फिर करोगे क्या? बैठ के बंद कमरा में टीवी खोल के देख रहे हो, ये काम है हमारा। हमने अपने जिंदगी के पर्पज को खत्म कर दिया। अब दूसरी कहानी सुनो, ये तो है बुजुर्ग वाला, ये प्रैक्टिकल बात है, नाम नहीं बताना। हमसे उसने शिकायत, जरा समझा दीजिए हमारे ससुर को। क्या 60 साल के बुढ़े को मैं समझा पाऊंगा? तो हम ही समझा देगा जैसे ये समझा रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, अभी मैं कल परसों में न्यूज पढ़ रहा था कि एक औरत है, वो मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, और वो जो उसकी सास है या मदर है उससे कहते हैं तू मेरा बच्चा पाल और मेरा खाना बना, घर तू देख। और वो दोनों बुजुर्ग हैं। क्या ये हमारी बहुओं के संस्कार हैं? ये संस्कार हमने, वो किसी न किसी तो बेटी होगी ना, आपकी भी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी वहाँ बहू बन के गई है। ये संस्कार हमने दिए कि उस माँ के पास ताकत नहीं हो, मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा पालो, उनकी नौकरानी है बच्चा पाले। अरे तू नौकरी कर रही है, जो कर रही है, कहे तेरा बच्चा पाले, उसके अंदर जितना ताकत हो उतना करेगी। और मैंने जो स्टडी किया, मेरे पास कितने दोस्त और मेरे जानने वाले हैं, बीवी कहती है अच्छा ये तेरा बुढ़ा बाप है, इसको छोड़ दे, चल अलग रहेंगे। कहाँ रहेंगे? आप लोग भी बहुत देखे होंगे। ये संस्कार कहाँ से आया? वो लड़की क्यों ऐसा सोच रही है? ये किसने दिया? तो देखिए, आपकी ही जिम्मेदारी है। जो आज भोग रहे हो तो कहीं कहीं हम जिम्मेदार हैं, और इसको मानना पड़ेगा और इसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल्ड हैं, आपका अनुभव है। आप, अगर मैं आपको 4 गाड़ी दे दूं तो आप सुन के चले जाएंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। ये आपका अनुभव बोलता है, इसलिए भाई गुस्सा होगा दे दिया। लेकिन आप एक नौजवान को दोगे तो गोली मार देगा। तो आप समाज के हर आदमी को जो इस हाल में बैठा है, महात्मा गांधी बनो। क्या बनो? महात्मा गांधी। सरदार पटेल बनो। सरदार पटेल किस साल में मरे? 75 साल में। 60 के बाद 25 साल में ही तो सारा काम किया उन्होंने। देश के लिए कब काम किया? कि उसी 25 साल में तो ठोक के किए। 60 के बाद ही तो अच्छा काम किया उन्होंने, देश को आज़ाद कराया, ये बने हो बने, जोड़ दिए, घटा दिए। तो आप क्यों बुढ़े बन के अपने जिंदगी में कोई पर्पज करो, कोई पर्पज लाओ और इसको करिए। जैसे क्या करना चाहिए? आप लोग कहीं ना कहीं आपको खुशहाली चाहिए। वो कह रहे हैं एकाकीपन है। कहाँ एकाकीपन है? किताब पढ़ो। किसने मना किया?
मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे को काकी पर लगता नहीं, अभी कह रहे थे काकी पर इतना पढ़ो और जो ये गफल घोटाला किए हो जिंदगी में लिख मारो, जो भी किए हो अच्छा बुरा लिख दो। क्या देखिए, मैं कलेक्टर बागा था, मैंने वहाँ बहुत सारे काम किए, पानी बचाए, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बचाया, ठीक है। पेड़ लगाते हैं मर जाता है, मुझे बड़ा दर्द था, तो मैं पेड़ लगाओ अभियान चला, पेड़ जियाओ अभियान चला। मैंने इस पूरे किताब में लिखा है, हिंदी इंग्लिश गुजराती में, या ऑनलाइन भी है। आप क्यों नहीं, जो मैंने घोटाला घोटाले अच्छा किया लिख दिया, खूब पढ़ रहे हैं लोग, आपने क्यों नहीं लिखा? किसी ने मना किया? बहू ने मना किया? ईडी नहीं है? अरे हम ईडी को बुलाएंगे तब नहीं आएगी यार, हम बुलाने वाला काम ही नहीं करते हैं, हम आपकी तरह थोड़ी हैं। आपको ईडी से प्यार है, आप बुलाइए, हमें नहीं प्यार है, नहीं बुलाए, हम ईडी वाला नहीं काम किए ना, तुम्हारे पास का है। एनीवे, मेरा ये कहने का अर्थ है, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, हम अब टॉपिक पे आते हैं, बातें तो बहुत करने की है, ये है संस्कार। मुझे किसने कहा कि अपने बाप का वो बनाओ और अपने बाप का? माँ बाप वही भगवान है जिसने हमें पैदा किया, भूखा रहा, आगे बढ़ाया, उसकी मूर्ति नहीं लगाएंगे। मूर्ति किसकी लगाएंगे? किसी पत्थर की। और यार हमसे इससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? जो सामने भगवान है उसको तो नकार रहे हो, जिसको कभी नहीं देखा और उसकी पूजा कर रहे हो, तो आपका बुढ़ौती तो खराब होगा ही, मेरा नहीं होगा। क्या क्यों? मैंने अपने पिताजी को इज्जत दिया है, मुझे इज्जत मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, नहीं मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि हमने दिया है तो मैं हकदार हूँ, मिलेगा। ऊपर वाला कब नोट कर रहा है। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग ये जो कह रहे हो कि ये जो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का पेड़ किसने काटा? ऊपर वाला है काट गया, आपने काटा, हमने काटा। पानी बर्बाद किसने किया? आपने किया। बस पानी किसने बर्बाद किया? ये अनूप पंत ने किया। क्या? ये सरकार ने किया, हीरा लाल ने किया, हमने नहीं किया। ये जो सोच है ना, इसी ने बर्बाद किया। मुझे क्यों चला कि पेड़ जियाओ अभियान चलाना चाहिए? मुझे जानता पेड़ लगता है, सुबह लगाए दोपहर में मर गया, इसका क्या समाधान है? हमें दर्द है, पेड़ ना मरे, पेड़ जिंदा रहे, तो हमने पेड़ जियाओ अभियान चलाए। आप मेरी एक किताब ऑनलाइन है फ्लिपकार्ट में, जानते ऐसे किया तो यह डर गया क्या? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, आज के बाद से जहाँ रहते हो ये वाला पेड़ मत लगा देना, ये वाला, ये किसी काम का नहीं है, ना ये आपको हरियाली देगा और ना ऑक्सीजन देगा, ये तो खाली नौटंकी है। ये अनूप ने मुझे बेवकूफ बना दिया। कुर्सी का पर्दा लेते, इट इज नथिंग फॉर गुड, और कुछ नहीं, इसमें पैसा नहीं खर्च होगा। कहीं चले जाओ कबाड़ा में, ठीक, वहाँ आपको कंटेनर वो पुराना मिल जाएगा, उसी में गोबर वोबर डाल दो और डालो उसमें नीम, एक में नीम डालो, एक में पीपल डालो और एक में बरगद डालो, और जहाँ सुबह उठो तो 1 गिलास पानी, आधा गिलास अपना पियो और थोड़ा थोड़ा उसमें डालो सुबह। देखो वो आपके बच्चे से ज्यादा आपकी साथ देंगे, काकी पर नहीं आएगा। आप आइए मेरे घर पे देखिए, मेरा घर हरा भरा, सुबह उठते हैं तो हरा भरा, जैसे नीचे देखते हैं सारे रोडों पे 5 साल 10 साल पहले सब हरा भरा लगा दिया, बड़े बड़े बरगद और पीपल बिल्कुल बगिया है। अब हम कहते सरकार वो लगा देगा क्या, हमारे घर में आज पौधा सजा देगा, तो सज गया। देखो हरियाली। और ये जितने लोग हैं इस हाल में 5-5 पौधा लगाओ, कितना? और कौन पौधा? ये मत अनूप वाला पौधा मत लगा देना ये क्या। अच्छा वो बरगद का लगाओगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा, तो आपके लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरत है उतना ऑक्सीजन वो जरूर दे देगा। नीम लगाओ, वो 5 पेड़ कुछ बोलते हैं, वो 5 पंचवटी, देखो पकड़ लिए पंचवटी, और कुछ नहीं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अरे दूध जाके ले आओ तो 100 रुपया में कंटेनर वो मिल जाता नहीं, वो कबाड़ा में, तो वो कुछ नहीं, थोड़ा पेट्रोल से रगड़ दो, ठीक। और 5 पेड़ पंचवटी बनाओ, फ्रेश एयर लो। और क्या करना है, आप लोग एक अभियान चलाइए कि जितना पानी आप पीते हैं या यूज करते हैं बरसात में उतना पानी बचाओ।
अगर आप पानी जितना यूज करते हैं नहाने धोने में, उतना पानी बरसाती बचाते नहीं है, तो आपको पानी पीने का अधिकार है? नहीं बचाते। हमने बचाया। मैं बांदा में कलेक्टर था, तो मुझे बताया कि कुछ गांव में बच्चियों की शादी नहीं होती है, तो हमने कहा ऐसे कलेक्टर से क्या फायदा कि गांव शादी। यही बात मुझे चुभ गई क्या, तो मैंने पानी बचाना शुरू किया और एक लोटा पानी नहीं बचाया। आप जैसे लोगों को समझाया, बुझाया, तैयार किया, सब पानी बचाने लगे और पानी बच गया। और उनको उमाशंकर पांडे को वो भी मिल गया क्या, पद्मश्री। तो हीरा लाल बनो। मैं जहाँ जाता हूँ पानी बचाता हूँ, पेड़ को जिंदा रखता हूँ और सोचता हूँ हमारे लिए पौधा आप नहीं लगाएंगे, हमारे लिए पानी आप नहीं बचाएंगे, और दुनिया क्या सोचती है हमें कुछ ना करना पड़े, पानी ये बचा दे। यही हम मारे जा रहे हैं और यही गच्चा खा रहे हैं। अब रही बात इन्वायरमेंट की, मैं कहीं भी जाता हूँ तो इन्वायरमेंट पे काम करता हूँ, मेरी सोच में है, खून में है, संस्कार में। मैं चुनाव कराने ऑब्जर्वर बन के जहाँ भी गया, तो गाड़ी में जब चुनाव होता है बहुत सारे प्लास्टिक नहीं पैदा करते हैं इधर उधर, अब बहुत सारे धुआं निकालते हैं। मैं ग्रीन इलेक्शन कराता हूँ, तक 5 जगह करा चुका हूँ, ये किताब है। और इसी ग्रीन इलेक्शन पे हमारी इनसे दोस्ती हुई विजय कुमार जी से। मैं इसको पूरे विश्व में लागू करना चाहता हूँ कि जो चुनाव के वजह से क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, चुनाव में वो ना हो। हमने मॉडल बना दिया, अब इसको बेचेंगे। हम प्रेमी हैं और बुढ़ौती में हमें गर्मी नहीं लगेगा, वो आएगा नहीं मेरे पास, मतलब मेरे चारों तरफ दूरी रहेगा 1 मीटर। वो जानता है कि मैं क्या प्रेमी हूँ, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, और प्रकृति से बड़ा ताकत किसी के पास नहीं है, उसको गर्मी नहीं लगेगी। तो देखिए बातें तो बहुत करने की हैं। मैं आप लोगों, जैसे अभी आप कह रहे थे, आप ये जो आप कह रहे थे कि आप ये तो इनको सबको थोड़ा सा कंटेंट दे दो या बोलना शुरू करें, वो और टैग कर दो। जी विपक्षा लोग आजकल किसी को असली में विश्वास नहीं है। विश्वास किस में है? नकली में। एआई क्या है, असली या नकली है? और नकली वाला असली वाले से अच्छा काम कर रहा है, इसमें भी दो राय। आजकल कहीं कुछ होता है तो असली वाला तो नहीं, कहीं मर्डर वर्डर हो गया तो असली वाला नहीं खोल पाता है, कहते हैं वो CCTV कैमरा लाओ, देखो वही पकड़ देता, तो नकली वाला ज्यादा काम कर रहा है। ये जमाना आ गया, हमारी ये गिरावट आई है। बात करने को बहुत है असली नकली पे, लेकिन चूंकि ये ओल्ड एज में आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पहले हम अपनी बुद्धि से काम करते थे, किससे काम करते थे? अब हम अपने बुद्धि से काम नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे की बुद्धि से काम करते हैं। वो दूसरा वाला बुद्धि भेजता है और भेज के हमें दिखाता है और आंख में घुस के हमारे दिमाग में चला जाता है, हम वही करते हैं। और देखो ये रखे सबके हाथ में है, वो है कि नहीं है? कोई भी आपको ऐसा लगा रहता है तो वो जो अच्छा, अब वो यही आ गया, वो जानता है कि ये बुढ़ा वाला पसंद है इसको या नौजवान वाला पसंद है, वही वो दिखाने लगता है। अब आपको मजा आने लगता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो आप अपने मन से चल रहे हो या दूसरे के मन से चल रहे हो? दूसरे के मन से। नाउ वी आर ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी, नॉट बाय अस। अब हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में। या मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये जितने बुढ़े हो, क्या इस साल में वैसा है नहीं कोई? अगर कोई है तो ये वीडियो केवल आधा घंटा देखो, क्या जब कभी वो करना हो, क्या न्यूज सुनना हो, मत देखो। और बगल में कोई एक पार्क आप लोग पकड़ लीजिए, क्या पकड़ लीजिए, और ओल्ड गोल्ड गैंग बनाओ। क्या बनाओ? ओल्ड गोल्ड गैंग। और उस पार्क के रहने वाले जितने लोग हैं सबकी गैंग बनाओ, सबको समझाओ, सबको पकड़ो और उस पार्क को हरा भरा करो। क्या करो? उसमें पौधा लगवाओ और उसमें पानी बचाने का जुगाड़ करो। क्या आपको किसी घर वाले की जरूरत नहीं है। बीमार हो गए तो 50 पकड़ के, कोई टांग पकड़ेगा, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई नाक पकड़ेगा, वो गैंग लेके दवाई कराने जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों नहीं गैंग बना रहे हो? किसने मना किया? मैं पर डे कहीं ना कहीं जाता हूँ, जैसे आ गया, मैं इसको मैं ज्ञान दान कहता हूँ। क्या कहता हूँ?
मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मेरा ज्ञान दान है, वो मेरी ड्यूटी है। जाता हूँ मैं ज्ञान दान करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, मिलता हूँ लोगों से। लोगों ने मिलना छोड़ दिया, हम तो तमिलनाडु वाले को पटा लिए हैं। तमिलनाडु से पूरे देश में लोगों को मैं पटाता हूँ। मेरी एक ही कला है, मैं लोगों को पटाना जानता हूँ और पर डे 2-4 आदमी को पटाता हूँ। मैं कैसे ताकि बढ़ेगा, कैसे मेरी ऊर्जा घटेगी। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसका नाम था इनोवेटिव फार्मर, उसका नाम है विजय दारसी। मैंने उसका देखा तो फोन किया, वो राजस्थान में इतना बढ़िया काम। हमने कहा यार तुम बहुत बढ़िया काम करते हो, किसान के जो अच्छे किसान काम करते हैं उसका प्रचार करते हो। हमने कहा तुमको मैं अपने पैड पे अप्रिसिएशन लेटर भेजूंगा, अभी जाऊंगा, अप्रिसिएशन लेटर बन रहा है, दस्तखत करके भेजूंगा। अच्छे काम की तारीफ करो, अच्छे काम का प्रचार करो, अच्छे आदमी के पास जाओ। जाते हो कभी अच्छा सोचा, अच्छा सोचोगे नहीं और कहोगे बुढ़ौती में टनाटन रहा, कैसे रहेगा? तो आप लोग इस देश के डायरेक्टर हैं, इस देश में आप लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं आपसे, आप लोगों के पास जो अनुभव, जो काम आप करा ले जाएंगे, लड़के करा पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुभव है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतना पार्क अडॉप्ट करो, उसको हरा भरा करो, उसमें पानी लगाओ और पार्क के अगल बगल रहने वाले लोग हैं उनका एक गैंग बनाओ। क्या? गोल्ड गैंग, ठीक? और अच्छे समाज में अच्छी दिशा में ले जाओ। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। क्या जरूरत है? हमें अपने बच्चे की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोहल्ले में 100 लोग आपको जान जाए तो अच्छा है, तो रोज कोई कह रहा है हमारे यहाँ नाश्ते पाना, हमारे यहाँ खाने पाना, और बुढ़ौती में तो खाना चाहिए नहीं। देखो क्या, हम तो पिछले 5 साल से खाना छोड़ दिए हैं, हम खाने के पीछे नहीं रहते। और दवाई से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आप अगर खाना छोड़ दोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। जब भूख लगे तो थोड़ा सा खा लो कि वो भूख परेशान ना करे। बस यहाँ लोग दवा के खाने में परेशान हैं और वो खाना जुगाड़ करने के लिए वो ईडी का एक चक्कर पड़ जाता है, बड़ी सब दिक्कत है। खाना छोड़ दो, अब आपका खाने का एज नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और आप मुझसे आप सारी चिट्ठी लिख के बना लीजिए। आप आइए, मैं कनेक्ट कर दूंगा। हर सप्ताह एक प्रमुख सचिव के पास और एक मंत्री के पास जाओ। 10 बार जाओगे आप, क्या वो रट जाएगा? ये तो पिछले सप्ताह आए थे भाई, इनका काम कर दो, क्या कर दो इसका। और आप लोग इनको बोलने के लिए कंटेंट दीजिए। मेडिकल विभाग को किसी को लगा दीजिए 5 लोगों का आह्वान किया। आप देखते नहीं हो रोज हर लोग बोलते हैं, अरे वो लाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइव हो गए, बोलो बना दिया अपनी बात कहो। थैंक यू, शुक्रिया। कौन पांडे जी? अरे यार किसका नाम ले लिया आपने? वो अच्छे आदमी नहीं है मेरे नजर में। अरे यार मशीन तो आप भी हो गए, हम भी हो गए। देखो यार निगेटिव मत देखो ना, निगेटिव छोड़ो, पॉजिटिव बनो। जैसा नहीं है, हमारे ही जैसा और हमसे अच्छे हैं लोग, हम सबसे बुरे हैं। हाँ, हम लोगों का अनुभव कह रहा है कि आप जैसा नहीं है। हमसे सब अच्छे हैं, हम सबसे खराब वाले हैं। नजरिया पॉजिटिव करो, और जब तक पॉजिटिव नजरिया नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अरे पत्थर में आपको भगवान कैसे मिलता है? आधा घंटे बैठ के मिलता है, नहीं मिलता? पत्थर में तो भगवान मिल जाता है। ये कह रहे हो गड़बड़ हो गया, हम नहीं मानते।